बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। हमारा ये छोटा सा शॉर्ट सा ट्रिप है पाकिस्तान का और आज आखिरी दिन है यहाँ पर। अभी हम घर से निकल रहे हैं, हमारी इफ्तारी है। उनके यहाँ हम इफ्तारी करेंगे और अभी ये हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। काफ़ी गर्मी हो गई है, शायद इससे कुछ मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। रियाज में तो बहुत अच्छा मौसम था। खैर, इफ्तार के बाद हमारा एक और प्रोग्राम है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं अभी। जी हाँ, ये था वो दूसरा प्रोग्राम। हमने इफ्तार किया, उसके बाद हमें इनवाइट किया गया था यहाँ पर ज़फ़रुल्लाह चौक में एक बेकरी है सकाफ़त के नाम से। उन्होंने हमें कहा था कि हम आएँ, बेकरी को विज़िट करें और उनका जो खाना है वो भी टेस्ट करें और जो उनकी लोकेशन है और उनके सब उसके बारे में हम अपनी ओपिनियन दें। तो लोकेशन तो बहुत ग्रैंड है, बहुत अच्छी है। और उनका यहाँ पे इफ्तार था, बुफ़े और साथ डिनर था, वो भी माशाल्लाह बहुत लेविश और बहुत अच्छा था इनका। अब हम तो ज़ाहिर इफ्तार के बाद क्या और कुछ खा सकते हैं बहुत मुश्किल है। तकरीबन 8:30 बज गए हैं। लोकेशन भी इनकी बहुत अच्छी है, बैठने की जगह बहुत अच्छी है। अंदर भी इनका डाइनिंग भी है और टेक अवे बेकरी भी है। और ये जो बाहर जगह इन्होंने बनाई हुई है ये भी बहुत प्यारी है। काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। गर्मी तो है लेकिन ये कि काफ़ी इन्होंने पंखों का और इन चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है, तो उसकी वजह से मौसम बहुत प्लेजेंट है। और सुना है कि जम पैक्ड होता है इनका बुफ़े, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती और लोगों को रिज़र्वेशन कराना पड़ती है। और बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि हमें यहाँ पर जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उन सब को देख के लग रहा है। तो आइए एक नज़र ज़रा बुफ़े देखिए। जो एग फ्राइड राइस थे, ये गार्लिक राइस हैं और ये है कैश्यू नट चिकन। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चाइनीज़ आई थिंक इनका है आज, और मंचूरियन है। मेरा ख़्याल है इनका हर दिन के लिहाज से फ़र्क है। ये चाउमिन है, आज चूँकि चाइनीज़ का दिन था तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चाइनीज़ हैं। ये हनी विंग्स हैं। खुद सोचें कि इफ्तार के बाद इन चीज़ों को खाना कितना मुश्किल काम है। ये टेम्पुरा चिकन और ये है कुछ टेरागॉन चिकन आई थिंक। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा। अल्फ्रेडो पास्ता जो हमारा फेवरेट है, लेकिन अब इसको चखना जो है ना काफ़ी बड़ा मुश्किल से काम लग रहा है। ये ग्रिल्ड सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा है, यानी थोड़ा इन्होंने कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है। ये ब्राउनीज़ हैं स्वीट्स में और रसगुल्ले हैं। ये रसमलाई है और क्या है भाई, प्लेट देखिए हमारी ज़रा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन चीज़ों को भी हम कैसे टेस्ट करेंगे। काफ़ी मुश्किल सा काम है। एनीवे, ये फिरनी है ऑल टाइम फेवरेट हर एक की। और गुलाब जामुन भी हैं। गुलाब जामुन की तो हम इतनी वैरायटी चख चुके हैं कि हम आपको बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन से गुलाब जामुन सबसे अच्छे हैं। अब बारी आती है इन सबको टेस्ट करने की। टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये जो है वो खाना कैसा है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। हम 3 लोग हैं और हम सब अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, लेकिन ये खाना भी लगता है हम तीनों को मिलकर ख़त्म करना पड़ेगा। ड्रिंक में जो उन्होंने हमें सर्व किया है वो है मार्गरीटा। काफ़ी ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा मीठा है, लेकिन ठीक है, जैसा मार्गरीटा होता है बिल्कुल वैसे ही है। खाना बहुत मज़े का था, बेहद बेहद इंडीड। अगर मैं उसको मार्किंग करूँ तो 100% मार्क्स हैं उसके। बस सारा देखा हमने और अब ये हमने वहाँ से ली है रुखसत। ये सामने आपको इसका एक बड़ा सा व्यू नज़र आ रहा है बेकरी का, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी अच्छी और प्राइम लोकेशन है। हम जाएंगे अब घर, अपना सामान पैक कर चुके हैं और बस फिर रवानगी है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे हैं। सहरी हमने घर की थोड़ी सी अर्ली सहरी कर ली, नमाज फ़ौरन पढ़ी और उसके बाद बस फिर निकल पड़े। तकरीबन 2.25 घंटे लगे हैं हमें एयरपोर्ट तक पहुंचने में। सुबह का वक्त था, रश भी इतना नहीं था और वैसे भी जब से अब ये रिंग रोड्स बनी है उसकी वजह से एयरपोर्ट पहुंचना सरगोदा से आते हुए बहुत आसान हो गया है। इवन लाहौर में भी जो हमारा घर था वहाँ से हम रिंग रोड ही लेते हैं, इसलिए कि अगर शहर के अंदर से आए तो फिर तो आपको अंदाज़ा नहीं है आप कब पहुँचेंगे। जहाज़ में जा रहे हैं, लाहौर की आखिरी विदाई नज़रें जो हमारी लाहौर पर पड़ी हैं। और लाहौर ऐसा शहर है कि जब आपके दिल में बस जाता है, और ये दिल में तो ज़रूर ही बस जाता है,
ये तो हो ही नहीं सकता कि लाहौर आपके दिल में ना बसे, तो फिर इसका दिल से निकलना नामुमकिन है। जहाज़ उड़ रहा है और हमारी जो सीट है वो चूँकि ये जो विंग्स हैं इनके पास है, इसलिए अब हमें तो यहाँ से घूमते हुए विंग्स ही नज़र आ रहे हैं और नीला आसमान नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। छोटा सा हमारा शॉर्ट सा स्टे है दोहा में, और यहाँ से लाहौर से दोहा की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे की है। बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं है, बस दोहा के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये समंदर है नीचे, लेकिन यकीन रखें और बिल्कुल अपने आप को भी हम तसल्ली दे रहे हैं कि जहाज़ जो है वो समंदर में लैंड नहीं करेगा। इंशाल्लाह वो बिल्कुल जो है वो ज़मीन के ऊपर ही लैंड करेगा, इसलिए कि दोहा के साइडों पे ये इतना पानी है ना। एक तरफ से है खुश्की, जहाँ से हम सऊदी अरब से बाय रोड आते हैं। एक बार हम आए भी थे बाय रोड कतर में, और कुछ दिन हम रहे थे और हमें बड़ा मज़ा आया था और बहुत अच्छा लगा था। अभी तो आप समंदर के नज़ारे देखते जाइए, कितना खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर आ रहा है, और नीचे बिल्कुल बड़ा प्यारा खूबसूरत मंज़र है। ये भी समंदर की भी अपनी एक कशिश है, और वो दूर से हमें ज़मीन आना नज़र आना शुरू हो गई है, इसलिए अब तसल्ली हो गई है कि बिल्कुल जहाज़ जो है वो खुश्की के ऊपर ही लैंड करेगा। तो ये खूबसूरत से नज़ारे हैं जो कतर के शुरू में आपको नज़र आए, और अब ये एयरपोर्ट आ गया है। यहाँ हम उतरेंगे और यहाँ से हमारी तकरीबन 1.25 घंटे की आगे फ़्लाइट है जो रियाद हमें लेकर जाएगी। बस पलक झपकते में दिन गुजर गए और लाहौर को तो देखने का मौका ही नहीं मिल सका। इतनी थोड़े दिन हमारे लाहौर में थे, बस हम जल्दी में कुछ काम हमने निपटाए और कुछ लोगों से मिले, और हम रोज़े भी हैं, ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से फिर जो है वो वक्त की तकसीम कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है और ज़्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता। अब हमें जाना है अपने गेट की तरफ। दोहा का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। आप लोगों को जिन लोगों ने यहाँ से कतर एयरवेज से ट्रैवल किया है उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। और हमारे पास 1.25 घंटा है अगली फ़्लाइट के लिए, इसलिए हमने कोशिश की है कि हम बग़ैर अपने वक्त को कहीं इधर उधर लगाए हम सीधा डायरेक्ट अपने गेट पर पहुँचे, और जितना जो टाइम बच जाएगा वो वहीं पर हम इंतज़ार करेंगे। कुछ नींद से भी, सुस्ती से भी बुरा हाल हुआ है, और फिर अगले दिन काम पर भी जाना है, इसलिए ज़्यादा थकाने की अपने आप को कोई ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट की रौनकें आपको दिखा देते हैं। ये टेडी बियर जो सबकी तवज्जो का मरकज़ है, हर कोई इसके साथ वीडियो बनाना चाहता है या फ़ोटो बनाना चाहता है। एयरपोर्ट्स की भी अपनी ही एक दुनिया होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ। हर कोई अपने काम से काम रख रहा होता है, हर एक को अपनी फ़्लाइट लेने के लिए आगे दौड़ना होता है। हम भी भागते भागते अब आ गए हैं अपने गेट के करीब। रश ज़्यादा नहीं है, और साथ हमने सोचा कि एक नज़र ज़रा स्केड्यूल जो है उसके ऊपर भी नज़र डाल लें, इसलिए कि समटाइम्स फ़्लाइट के टाइम में तब्दीली आ जाती है या उसका गेट चेंज कर देती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे साथ हुआ, जब हम कैलगरी से वापस आ रहे थे तो एम्स्टर्डम में 5 घंटे का स्टे था हमारा। हमने सोचा हम आराम से गेट के पास जाके लंबी तान के सो जाएंगे, तो ऐसे ही हुआ। हम गेट के पास लंबी तान कर सोए रहे, और हमारे सोने में जो एयरलाइन वाले हैं उन्होंने गेट चेंज कर दिया, और हमें ऑल द वे पूरे एयरपोर्ट को जो है वो अबूर करके दूसरे सिरे पर आना पड़ा, और हमें डर भी लग रहा था कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। लीजिए, हम बातों ही बातों में बस में बैठ के जहाज़ पे चढ़े, और अब हम पहुंच गए हैं रियाद, और यहाँ पर हो रही है हमारी इमिग्रेशन। ये उन सब लोगों के लिए कि देखें कितनी स्मूथ और कितनी इजी इमिग्रेशन है, जो बहुत सारी बातें करती हैं कि वहाँ पर ये होता है, ये होता है और ये होता है। कितने आराम से यहाँ पर सब जो है वो निकल रहे हैं, और लोगों को गाइड भी किया जा रहा है। ये है हमारा सामान, सारा आई हुई है हमें लेने के लिए सफ़र के साथ, और ये है शुक्र अल्लाह का कि अब अच्छा भी लग रहा है कि गाड़ी आ गई है, हम अपने घर जा रहे हैं, और सफ़र जो है उसकी मुश्किलें मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं। सफ़र ही होता है, चाहे उर्दू वाला हो और उसमें थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी वाला सफ़र ज़रूर शामिल होते हैं। साथ हम रियाज को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपना घर है, जितने देर अरसे के लिए भी है, लेकिन है तो अपना घर। अब हम
जाएंगे घर। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इफ्तारी में भी काफ़ी टाइम है। और ये वक्त ऐसा है कि इफ्तार से पहले अमूमन सड़कें खाली होती हैं। वैसे तो हमारे घर से एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा रश ना हो तो भी 45 मिनट्स लग जाती हैं। और अगर खुदा ना करे किसी जगह पर नहीं बल्कि सारी सड़कों पर ही बहुत रश होता है जब छुट्टी का या काम का पे जाने का वक्त होता है, तो उसमें तो फिर आपको आराम से 1.25 घंटा लग जाता है। लेकिन वैसे इन्होंने एक्सप्रेस वेज बनाई हुई है और रिंग रोड्स हैं, और जो एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है वो ऐसी है कि कहीं पर भी आपको ज़्यादा जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ना उनसे वास्ता नहीं पड़ता। और अगर आप वेल इन टाइम निकल जाएं तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि आप अपनी फ़्लाइट मिस कर दें, इसलिए कि कहीं पर भी आपको ट्रैफिक इस तरह बेहंगम नहीं है कि वो आपका रास्ता रोक ले या आपको फंसा के रख दें। खैर, ये तो रियाज़ की खूबियाँ हैं, इसलिए कि इन्होंने बहुत जो है ना इसका पूरा प्लान जो है इसको इस तरह से मैनेज किया हुआ है। हाय, बड़ा दिल दुखता है और बड़ा दिल करता है कि अल्लाह करे हमारा अपना मुल्क भी ऐसे ही हो जाए और हम कुछ सीख जाएं, और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की प्लानिंग्स हमारे मुल्क में भी जो है वो शुरू हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए बस। लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी ताबीर भी मिले, बस इसी तरह से है। और अभी हम ज़रा एयरपोर्ट के करीब ही हैं, इसलिए आपको आबादी नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि एयरपोर्ट शहर से काफ़ी बाहर है और एक लिहाज से अच्छा ही है। इसी वजह से ये इतने आराम से हम पहुंच भी जाते हैं यहाँ पर। और बस जैसे जैसे शहर में दाखिल होंगे तो फिर आपको बिल्डिंग्स जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये देखें कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत प्लान करके बहुत अच्छे तरीके से रियाज़ में हर जगह पर इस तरह से दरख्त लगाए गए हैं कि कोई भी रियाज़ की सड़क आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर कोई सब्ज़ा ना हो, जिसमें आपको हरी भरी हरियाली जो है वो नज़र ना आ रही हो। और खजूर तो खैर यहाँ का लोकल दरख्त है, और उसको भी बहुत जो है वो एहतमाम के साथ उसको लगाया जाता है, और उसकी फिर निगहदाश्त भी की जाती है, और हर सड़क के ऊपर खजूरें नज़र आती हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब ये खजूर का दरख्त लगाते हैं ना, वो काफ़ी बड़ा सा करके लगाते हैं, उसको उखाड़ के दूसरी जगह पे बस वो इम्प्लांट कर देते हैं, और वो बड़ा अच्छा लगता है जब फिर उसको हम देखते हैं कि उसके ऊपर खजूरें भी लगी हुई हैं, और दरख्त जो है वो भी उसके जलने के या उसके ना उगने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर रह जाते हैं। ये भी एक यूनिवर्सिटी की मस्जिद है जिसके पास से हम गुज़र रहे हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि कोई रास्ते में रश नहीं है। बस अब ये एक गाड़ी हमें मिली है, जब वो दूर एक बस जो है वो जा रही है, इसलिए कि वक्त ऐसा है ना, अभी अफ्तारी में भी काफ़ी टाइम है, और इस वजह से फिर अभी काम के टाइम जो औकात हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी चेंज हो जाते हैं, रमज़ान में काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। ये एक और यूनिवर्सिटी है जिसकी बिल्डिंग आपको साइडों पे नज़र आ रही है। हर थोड़ी देर बाद आप जाएंगे तो आपको रियाज़ में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी नज़र आ जाएगी। जैसे हमारे यहाँ शादी हॉल होते हैं ना, हर थोड़े फासले पर शादी हॉल बना होता है, ऐसे ही सऊदी अरब में अगर आप जाएं, रियाज़ में ख़ास तौर पर और बाकी सऊदी अरब में भी, तो हर थोड़े फासले पर आपको या कोई यूनिवर्सिटी नज़र आएगी या कोई हॉस्पिटल बड़ा सा नज़र आ जाएगा। और ये अब ज़रा नज़र आना शुरू हुए हैं। आप इनका ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ के जो एरियाज़ हैं ये अब यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ आकर हमें भी कुछ लग रहा है कि हम घर के करीब होते जा रहे हैं। और हाई राइज़ बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। रियाज़ में एक प्रॉपर डाउनटाउन तो नहीं है, अब तो वैसे बना रहे हैं जो बहुत बड़ा डाउनटाउन होगा और दुनिया के सबसे बड़ा डाउनटाउन होगा, लेकिन प्रॉपर डाउनटाउन तो नहीं है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर काफ़ी हाई राइज़ बिल्डिंग्स एक ही जगह पर हमें नज़र आती हैं, ख़ास तौर पे जो किंगडम टावर के पास इलाका। लीजिए हम पहुँच गए घर। ये हमारे घर के साथ वाली जामा मस्जिद है, और बस रास्ते का तो पता ही नहीं चला। हमने की मज़ेदार अफ्तारी, और उसके बाद हमने खाया ये तरबूज, लाल, मीठा और ठंडा। और ये हमारे मनी प्लांट्स जो बेचारे बड़े ही नहीफ़ हैं, अल्लाह करे कि ये अच्छे हो जाएं, सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएं और बड़े भी हो जाएं। इनको अब हमने ग्लास में उगाया हुआ है। और ये है चाय अफ्तारी के बाद जो लाजिम व मलजूम है।
उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।